एक्वेरियंस। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारा रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए, और ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई काम आपका होने वाला है, किसी डायरेक्शन में आपको अभी जाना चाहिए, किसी बात से आप परेशान हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। आपकी फैमिली के वो लोग जो कि आपके पूर्वज हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अब एंजल्स बन गए हैं, स्पिरिट गाइड्स हो गए हैं आप लोगों के, उनकी तरफ से हम मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम हमारे एंसेस्टर्स से, क्योंकि कई फैमिलीज होती हैं जो अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट नहीं होती हैं, तो आज आप उनके बारे में जानिए, क्योंकि वो आपको जो मैसेज देंगे उसमें आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में क्या चाहते हैं वो आपसे कि आप क्या करो। तो वो सारे मैसेज आपको मिलेंगे। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप रीडिंग को देखेंगे आपके इंट्यूशन के बेसिस पे आपको एक ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस ग्रुप में जो मैसेज आएंगे वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से होंगे। तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मैसेज आप तक कभी भी पहुंच रहे हैं, आप उन मैसेज को सुनिए, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। दूसरी चीज, मैं कोई ऑप्शंस आपको ऐसे नहीं दे रही हूँ कि जन्मांक दे रही हूँ या मूलांक दे रही हूँ। मुझे आपने कहा है कि वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन मैं कौन से स्पिरिट गाइड से, कौन से एंसेस्टर से कनेक्ट कर रही हूँ, ये सिर्फ आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे कि यस मैं तुमसे यहाँ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। तो मैंने ज़्यादा पाइल नहीं लिए हैं, सिर्फ एक राशि एक्वेरियंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपने इंस्टिंक्ट, अपने इंट्यूशन के हिसाब से मैसेजेस को चूज़ करें। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो दोनों मैसेज सुन लीजिए। आपको जो भी आपकी सिचुएशन हो उस बेसिस पे आप फिर अपने जो मैसेज है अपने एंसेस्टर्स के, अपने स्पिरिट गाइड्स के, वो देख सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? सो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है फैमिली टाइम। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ फर्स्ट नंबर से आप चूज़ कर सकते हो, इस टेबल से आप चूज़ कर सकते हो, तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज़ कर लो। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है जॉय। अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, जॉयफुलनेस चाहिए, मुझे खुश होना है अपनी ज़िंदगी में, तो आप इस सेकेंड नंबर के पाइल को चूज़ कर सकते हो, या नंबर 2 से भी आप इसको चूज़ कर सकते हो, राइट और लेफ्ट करके भी आप चूज़ कर सकते हो। बाकी जब हमारे इंस्टिंक्ट बात करते हैं ना, तो वो कुछ नहीं देखते, फिर वो अपने आप कह देते हैं बस मुझे ये पढ़ के सुना दो। और इस रीडिंग में मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके निकाल लिए हैं, अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ शफलिंग करके निकाल लिए हैं ताकि रीडिंग लंबी ना हो। बिकॉज मेरे चैनल पे तो आपको कमेंट सेक्शन में हर पोस्ट पे ऑलमोस्ट ये मैसेज मिल ही जाएगा। आप थोड़ा कम बोला कीजिए, आप थोड़ी शॉर्ट रीडिंग किया कीजिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट रीडिंग करने की, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि मैं शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि जितने मैसेज मुझे मिलेंगे वो मैं आपको दूँ। आपको सुनना है, आपके पास टाइम है, आप सुनिए। आप नहीं सुनना चाहते तो इट्स अप टू यू, वो आप मत सुनिए, ठीक है? क्योंकि आप तक कौन सा मैसेज पहुंचना है कौन सा नहीं, वो यूनिवर्स तय कर रहा है, मैं नहीं कर रही। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। कई रीडिंग मेरी ऐसी है जिसपे सिर्फ 200-300 व्यूज़ हैं, जबकि मैंने उन्हें बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में बनाया है, बट वो अब तक नहीं पहुँचनी थी तो नहीं पहुँची। कई रीडिंग मेरी ऐसी हैं जिन पे 2000-3000 व्यूज़ हैं, वो सब तक पहुँचनी थी तो वो पहुँची। इसमें मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ कि मैं आपको जा करके बताऊँ कि देखो ये नोटिफिकेशन आया है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नहीं आएगा, कौन सी रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी, कौन सी आपका देखने का मन करेगा, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे किस मूड में होंगे, ये सब वेल डेस्टाइंड है। तो इसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ, और मैसेजेस जो मुझे आएंगे, जो चैनल करूँगी, वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। फाइन, तो स्टार्ट करें रीडिंग को, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फैमिली टाइम का टेबल चूज किया है, लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं करेंटली। सो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स को निकाला है। सो यहाँ पहला कार्ड है आपका ब्रोकन हार्ट, और दूसरा कार्ड है हॉस्टिलिटीज। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है? सबको पता है जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स।
Then we have thinker and flexible. We have universe and guest. ऑलराइट, होप कि आपको कार्ड्स जो हैं वो ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फैमिली टाइम जो है पीपल चूज किया था, आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स देख पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आई है ग्रुप नंबर 1 कि आपने बहुत हर्ट जो है, बहुत पेन जो है वो सहा है, ठीक है। और ये पेन आपने पर्सनल लाइफ में सहा है, ये पेन आपने लव लाइफ में सहा है, ये पेन आपने करियर ऑप्शन में चूज़ किया है, पता नहीं, लेकिन आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखी था। और मे बी ये सितंबर 2023 में हुआ है, मे बी ये कोई 9 नंबर जोड़ बन रहा है, ऐसी किसी तारीख को कुछ हुआ है जिसने आपके दिल को बहुत तोड़ा है, ठीक है। उसकी वजह से आज आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि आप जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपको डर लगता है कि जो पहले हुआ है वो फिर होगा, बिकॉज आपका हार्ट चक्र अभी हील नहीं है। तो लोगों पे आपका विश्वास, यूनिवर्स पे आपका विश्वास जो है वो कहीं डगमगा गया है। अब आप कहोगे कि नहीं, हम तो टैरो रीडिंग देखते हैं, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम तो हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा जानते हैं। उनका मैसेज जो है वो यही आ रहा है कि बिकॉज ऑफ वो दिल, वो जो आपका एक सॉफ्ट हार्टेड एनर्जी था, उसको लोगों ने इतना ब्रेक किया है, उसको सिचुएशंस ने इतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर टाइम पे पेन दे दिया है कि अब एक अजीब सी बाउंड्रीज, अजीब सा एक नेगेटिविटी आपके चारों तरफ आ गई है कि लोग मेरा बुरा चाहते हैं, लोग मेरे लिए सही नहीं डिसीजन लेंगे और मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने लिए कुछ भी पाने के लिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन मेकिंग की थी पास्ट में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स जानते हैं और आप जानते हो कि आपने, आपके परिवार वालों ने कोई बड़ा डिसीजन में भी, आप कहीं पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हो, तो आपने एक घर लिया है नया, या आपने अपना प्लेस शिफ्ट किया है। वो जो प्लेस शिफ्ट हुआ है ना, वो जो घर लिया है ना आपने नया, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। वो आप मतलब आप में से कुछ लोग इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि जो आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसीजन लिया था, ये वो गलत निकला। आप जिस प्लेस पे, आप जिन शहर में आ गए, उस शहर में आते ही आपके साथ चीज़ें ख़राब होने लग गई। आप घर शिफ्ट किया तो घर में आकर के कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, जबकि पहले काफ़ी ग्रोथ देखी है आप लोगों ने। और इस घर में आके आपने क्रिएटिव एनर्जीज, या इस जगह आकर, इस सिटी में आके आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन आपको उतने लाभ नहीं हो रहे। आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो अगर ये कोई घर है, कोई प्लेस है, कोई शहर है, तो थोड़ा सा आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। अगर कोई वास्तु दोष है तो वास्तु पे काम करें, अगर एनर्जी क्लींस करनी है तो एनर्जी क्लींस करें। इस पर्टिकुलर जगह की एनर्जी आपके मुताबिक नहीं है, वो आपको सुटेबल चॉइसेस, सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ तक नहीं लेके जा रही हैं। दूसरा मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स देना चाहते हैं वो ये कि अगर ये कोई प्लेस नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो आपने जो डिसीजन लिया था अपने लिए, या आप लेना चाहते थे शायद अपने लिए कोई डिसीजन, लेकिन ले नहीं पाए, उसको लेने की ज़रूरत है। पहले आप कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन परिवार ने कुछ कहा, या हो सकता है आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड ने कुछ कहा, मे बी आप कोई डिवोर्स लेना चाहते थे बट नहीं लिया आपने। तो अगर कोई काम आप करते करते उस समय रुक गए थे, तो वो आपको करना चाहिए। दूसरा मैसेज जो है मुझे ये मिल रहा है कि आने वाले टाइम में एक लर्निंग एक्सपीरियंस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अब लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं।
अगर आप अपनी हॉस्टाइल एनर्जीज को ठीक कर लेते हैं एक्वेरियस, तो शायद आपके लिए ये चीज़ बदल भी सकती है कुछ एक्वेरियंस के लिए। लेकिन अभी की एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत पेन में हो और आपने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, आप हर व्यक्ति को मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा बुरा चाहता है, इससे मुझे कोई खतरा है, इससे मुझे फाइट करनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ पाना है। तो मतलब पता है, ऐसी एनर्जीज में जब इंसान ज़्यादा टाइम तक रहता है ना, तो दूसरों से ज़्यादा खतरनाक वो हो जाता है। बिकॉज उसको सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, उसके मन में सिर्फ गंदे ख्याल आ रहे हैं कि मेरा कोई फ़ायदा उठा लेगा, मेरे साथ कोई गलत कर देगा। तो नेगेटिव कौन है? नेगेटिव आप हो एक्वेरियस। तो ये लंबे समय तक नहीं रहने चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं। आपके ट्रस्ट इश्यूज आगे भी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये आपकी ब्लड लाइन में आ गए हैं, क्योंकि आपने वो धोखा देखा है, वो दर्द सहा है। इसकी हीलिंग करो फटाफट, अदरवाइज यहीं उलझे रहोगे। ठीक है। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, किसी पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखो। ज़िंदगी हमेशा बिल्कुल आपको जो आप चाहते हो वो थाली में परोस के नहीं देगी। पर अगर आप किसी को चाहते हो, आप कि कुछ एनर्जीज़ में आपको लगता है कि हाँ, ये 100 में से 70% ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो आप उस जो बाकी का बचा 30% है उसको साथ में रह कर के भी बदल सकते हो। मैं फिर यहाँ पे कहूँगी कि पर्सनल मैं अपनी उसमें कहूँगी, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स की बात मैं साथ साथ कर रही हूँ कि अगर आपकी किसी से बिल्कुल नहीं बन रही और आपको लगे कि नहीं शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि आप किसी के बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप जानते हो सामने वाला पर्सन अच्छा है, आप जानते हो कि उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और आप किसी एक बात को लेकर के बार बार लड़ रहे हो, तो आप उस पर्सन को एक म्यूचुअल ग्राउंड पे लेके आएँ, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा फ्लैक्सिबल करें, वो क्या कह रहा है उसकी सुनने की कोशिश करें, तो शायद चीज़ें वर्कआउट कर सकती है। 70 वाले पर्सेंट के बच्चे को 100% पे लाया जा सकता है। 0 से 70 की कोशिशें बेकार रहेंगी आपके लिए। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आप अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश मत करो। आप अपने आप के साथ कुछ बहुत गलत हो गया है ऐसा फील मत करो। आप उठो, प्रार्थना करो, मैनिफेस्ट करो और थोड़ा सा सिचुएशंस में एडजस्टमेंट्स लाओ। अगर आप एडजस्ट करते हो, अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो अपनी अप्रोच में ज़िंदगी के प्रति, तो आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए मिरेकल क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर आप रिजिड रहते हो, तो भाई अपन एक कहावत बचपन से सुनते आए हैं सब कि जो ज़्यादा सीधा और स्ट्रेट रहता है ना कि मैं नहीं झुकूंगा, वो पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ यही हो रहा है। आप ऐसे हो गए हो, ये आपका बेसिक नेचर नहीं है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनने से आप अपनी जो देखो, छोटा बच्चा होता है ना, वो इनोसेंस होता है। इनोसेंस की वजह से वो सब पे विश्वास कर लेता है। उसको उछाल दो, वो फिर भी नीचे आके हंस देता है। लेकिन आप ऐसे हो गए हो कि जो आपको गोद ले रहा है वो आपके लिए गलत है, वो आपके लिए पता नहीं क्या शातिर दिमाग लगा रहा है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि कोई शातिर है, तो सबसे ज़्यादा शातिर कौन है एक्वेरियस? आप खुद। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हमको ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जैसे हैं सीधे साधे लोग, हमें वैसे ही रहना है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चीज़ों को चलना है। ठीक है, तो ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप लड़ने लग जाएं लोगों से, आप सबसे पंगे ले लें, आप सबसे दूर हो जाएं, आप सबसे कट जाएं, आप ओवर थिंकिंग करते रहें कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखे हैं उससे अपनी आने वाली ज़िंदगी में यूज़ करें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें, थोड़ा सा झुक जाएं, म्यूचुअल ग्राउंड पे आ जाएं। आप एक कदम लोगे ना झुकाव की तरफ, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरह से नहीं झुकने देंगे और आपको वहीं संभाल लेंगे। लेकिन किसी भी रिजिड व्यक्ति के लिए ये मुश्किल है। जो अपने ही थॉट प्रोसेस में चले उसके लिए सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि उसने तो जो आप सोचते आए हो आप वही आज सोच रहे हो। आप अपनी सोच को बदलना नहीं चाह रहे। तो ये जो चीज़ है इससे आपको बचना होगा।
ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग आपने की है पास्ट में, उस डिसीजन मेकिंग के बारे में दोबारा सोचो। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ मिलने वाला है एक्वेरियस, उस पर फोकस करो। ठीक है, यस। एंड दिसंबर जनवरी का महीना जो है आने वाला, एक्चुअली नहीं, आपके लिए ये मई का महीना भी सिग्निफिकेंट है। मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग कब देखेंगे, बट मई, जून, दिसंबर, जनवरी, ये महीने आपके लिए जो है वो मुझे सिग्निफिकेंट मंथ दिख रहे हैं, जब कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में खास। तो उस आने वाले टाइम की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात नहीं कर रही। उस पर्टिकुलर समय में आप फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना, लर्निंग फेज में रहना, कोई मैसेज, मेल, कॉल से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मत हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, हीलिंग पे फोकस करो, फाइट पे फोकस मत करो। दुनिया में बहुत सारे एक्वेरियस है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट यूनिवर्स सबकी तरफ नज़र बनाए हुए हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं। और पता है, ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं तो फुलफिल होंगी ही। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपका हर एक कदम पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स के साथ जो हवा आप महसूस कर रहे हो, जो एनर्जीज आप महसूस कर रहे हो, उसमें वो हैं, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। आप उसको नहीं पहुँच पाते क्योंकि आपने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। आपके अंदर वो, आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो कि अच्छा ये ऐसे होता होगा, ये ऐसे होता होगा। अरे कुछ एनर्जीज को जुड़ने के लिए इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हर चीज़ सही गलत में नहीं तोली जाती है एक्वेरियस। सो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। होप कि मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव विमेन होल्डिंग अ कॉइन, वी हैव गार्डन इन द गेट, ओके, देन 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड हैंगमैन, 8 of Pentacles, 7 of Wands and the Fool. Very nice. Deep knowing and community. Witch fire and protest. Okay, so group number 2, आपके लिए कैमरे को ठीक करने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स के। मुझे लगता है यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपके डर को समझ पा रहे हैं। किसी काम को करना आप चाहते हो, लेकिन आप अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। आप बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी मुझे दिख रहे हो, या मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं। आपने एक बार में ही ग्रुप नंबर 2 को सेलेक्ट कर लिया होगा डेफिनेटली। आपके एंसेस्टर्स आपको कैट के रूप में, कैट एनिमल के रूप में दिख रहे हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में ही आपने अपने किसी लव वन को खोया है, अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, नवंबर दिसंबर में पिछले साल के, ऐसी वाली एनर्जी आती है। सो यहाँ पे आपके जो लव वंस हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप चेंज से जितना डरते हो उतना आपको डरना नहीं चाहिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रखा है। आप यूनिवर्स, आपके इंट्यूशन इतने अच्छे हैं, शुरुआत से अच्छे हैं, आपको पता होता है पहले से ही कि क्या होने वाला है। आप ड्रीम्स में देखते हो, आपको लगता है कि ये होने वाला है और सच में वो हो जाता है। आप कुछ बोलते हो और वही हो जाता है। आपके फ्रेंड्स कहते होंगे कि यार, जैसे आपने बोल दिया कि अरे
ध्यान से जाना गाड़ी चला के, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, और पता चला 2 घंटे बाद कि उस फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा पता हो जाता है, आपके थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप उनको चैनल नहीं कर पाते, आप उनको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को हैंग कर रखा है, आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक्ड कर रखा है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप जो भी साइन देख रहे हो उन्हें इग्नोर मत करो। आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, आपको जैसे कि मैंने कहा कैट एनिमल बहुत दिखता होगा, आपको क्रोज दिखते होंगे। कहते हैं क्रोज इंडियन हिंदू धर्म में आपके पूर्वजों के बारे में बात करते हैं, बट आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, ठीक है। और ये सब मैं मन से नहीं कह रही हूँ, आप इस कार्ड को देखो, इसमें सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि वो देख रही है, बट वो अंदर से ही देख रही है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो समझ रही है ये कुछ है, कुछ स्पेशल है ये। देखो वो कैसे उसको देख रही है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रही, उसके पास वो नहीं है कि एक्शन क्या लेना है इस चीज में। तो आपको इसकी तरफ एक्शन लेने हैं, आपको इसको समझना है, आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना है। एक्वेरियस ग्रुप नंबर 2, तो आप ये सोचें कि आपकी तरफ अगर ये कोई साइन आ रहे हैं यूनिवर्स के, तो वो क्यों आ रहे हैं। आपको शायद आप रीडिंग देखते हो, आपको नंबर्स भी दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाइज भी दिखती होंगी, आप सुनते भी होंगे रीडिंग्स, बट आप लेकिन उतना ही रहते हो। कभी आपने अपने दिल की को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने की, हर बात का जवाब लेने की कोशिश नहीं की होगी। तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आपको मून साइकिल को समझना है, आपको जिंदगी की शुरुआत से लेके अंत को समझना है। एक्वेरियस, आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे, लेकिन आप में से काफी लोगों के एंसेस्टर स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े जा करके। इसका रीजन कुछ लोगों के लिए कहूंगी, सबके लिए नहीं कहूंगी। इसका रीजन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली में कोई सडन डेथ हुई हो, मे बी आपकी फैमिली में कोई ऐसी डेथ हुई हो जो मिस्टीरियस हो, जिसके बारे में भी कुछ पता नहीं है कि ये कैसे हो गया। जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ोगे आगे, जब आप इन साइंस की बात करोगे आगे, तब यू रियलाइज कि यार ये चीज ऐसे हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये इसलिए हुई थी, या ये कहीं ये तो नहीं हुआ था। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। आपके एंसेस्टर्स का बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है, बट ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो विद दिस फुल एनर्जी आपको एक जर्नी पे निकलना है। आप देखोगे कि टैरो की कहानी 0 नंबर से शुरू होती है। फूल का कार्ड टैरो का पहला कार्ड है। जो टैरो की कहानी है ना, जो स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग है ना, वो आपकी होनी है। ग्रुप नंबर 2, अभी आप ऐसे हो कि आप अपनी जगह जहाँ बैठे हो, आपको लगता है ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं अगर आगे जाऊंगा तो ये भी नहीं रहेगा। आप कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हो, तकलीफ है आपको, लेकिन आपको पता है ये जगह मेरी नहीं है, आप जानते हो, लेकिन आप आगे बढ़ने से भी डरते हो। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं आप आगे बढ़ो। आपको किसी के बारे में डीपर नॉलेज की जरूरत है। आप जिस चीज को जैसा देख रहे हो वो वैसी नहीं है। ये आपके लव वंस हो सकते हैं, या आपकी कोई परिस्थिति हो सकती है, या आपकी कोई सोच हो सकती है, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसमें एक समझ चाहिए। तो वो चीज है आपके परिवार, आपका जो कुल है, आपका जो एंसेस्टर्स ब्लड लाइन है एक्वेरियस, आपको उसको आगे लेके जाना है। यू आर दैट कम्युनिटी मेंबर कि आप उस ट्राइब को, उस फैमिली वाइब्स को आगे लेके जाएंगे। दुनिया में आपके परिवार का नाम रोशन करोगे, लेकिन ये नाम रोशन आप कोई इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपने कुछ बड़ा बिजनेस करो। हो सकता है आप कर रहे हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपके पास कोई फादर का बिजनेस हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बिजनेस आ गया हो आपके पास, वो सब एक तरफ। ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये कुछ आगे बढ़ना, इस स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग से रिलेटेड है। तो आने वाले टाइम में महीने नोट कीजिएगा आप जो मुझे दिखाई देते हैं, जुलाई, अगस्त और नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने आपके लिए बहुत खास रहेंगे। इसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो या तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे लाके खड़ा कर देंगे, या फिर कुछ काम आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप
आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि मेरा ये काम नहीं बना। आपको ये याद रखना उस पर्टिकुलर टाइम पे इस रीडिंग का कि मेरा ये काम इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना है। जितने भी लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं या स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हैं, उनकी लाइफ के लेसन हमेशा टफ रहे हैं। जब वो एक टफ साइकिल से गुजरते हैं तब वो इस तरफ आते हैं। तो आप या तो उस टफ साइकिल से ऑलरेडी गुजर चुके हो, हालांकि इसके ऐसे लोग मुझे कम दिखते हैं, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा ताकि आप इस जगह आओ, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे अपनी सोल ट्राइब में, अपनी फैमिली ब्लड लाइन में चेंज चाहते हैं। जो अब तक उन्होंने नहीं किया, जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, वो ये आपसे करवाना चाहते हैं। सो आपको एक स्टैंड लेना होगा अपने लिए। आपको एक चेंज लाना पड़ेगा आपकी परंपराओं में, आपके परिवार में। शायद आपके परिवार में कुछ ऐसा होता आ रहा है जो कि गलत है, जो कि आपके एंसेस्टर्स को जब तक वो जी रहे थे तब तक तो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, लेकिन आज वो जानते हैं कि ये मर्यादाएं या ये रीति रिवाज हमारे परिवार के लिए गलत हैं। इससे हमारे बच्चों की जो फॉरवर्डनेस है वो नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो वो चाहते हैं आप उसे रोकें, आप उस जगह पे आए कि आप उस चेंज को लाएं अपनी फैमिली में। कम्युनिटी का कार्ड है, देख रहे हो ना आप, फैमिली। तो आपकी फैमिली आपसे डिमांड कर रही है। कौन सी फैमिली? आपके एंसेस्टर्स, वो फैमिली जो अब आपके साथ नहीं है, कि तुम बदलो इस परिवार के रीति रिवाजों को, तुम कुछ चेंज लाओ। तुम अपनी सिचुएशन में भी तभी बदलाव कर सकते हो, तुम अपने से छोटे बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी जिंदगी में भी बदलाव कर सकते हो अगर तुम एक स्टेप बदलाव कर लो अपनी जिंदगी में। बट आप भी डरते हो कि परिवार में किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे करूं। तो यहाँ पे आपको एक बदलाव लाने को आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या बदलाव है, लेकिन यहाँ पे भी स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ है। मे बी एक सेम तरह का बिजनेस कर रहे हो आप लोग, आप कुछ और करना चाहते हो। मे बी कि सब कुछ है फैमिली में तो बेटा कहीं बाहर क्यों जाना है, यही करते रहो। कुछ बदलाव चाहती है आपके फैमिली आपसे, वो करिए एक्वेरियस आप। ये ऐसा बदलाव नहीं है जो आप अपने लिए कर रहे हो, मैं फिर कह रही हूँ, इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज ऑल अबाउट योर ब्लड लाइन। ये बदलाव अगर आप आज करते हो तो आप के भाई बहन भी करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे, और आपकी पूरी फैमिली का ही जो रूट है वो चेंज हो जाएगा इससे। ये कुछ बड़ा बदलाव है, ठीक है। हो सकता है आप इसके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी चलो मैंने सितंबर भी ले लिया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ ऐसी चीजें हों कि आप इस चीज के बारे में सोचें। तो ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। बट स्टार्ट रिवॉल्यूशन, आपसे कोई चेंज मांगा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू। फाइन एंड डीप नोइंग है यहाँ पे। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आपको आंसर्स तब मिलेंगे उस चीज के। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच एक्वेरियस, बाय बाय।